फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। हालांकि कल हमने जो पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। हालांकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की कल परिभाषा एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं, उसकी परिभाषा और अफर्मेटिव बता दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है, इसमें दो प्रकार के रूल होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है, पहला, जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है। जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो एक वचनकर्ता के साथ डस नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है, जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, डस नॉट, तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब डस या डू नॉट लगा रहेगा तो उसमें वर्ब में यस यस नहीं जोड़ेंगे। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हम देख रहे थे, केवल एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस यस लगाते थे, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ नहीं लगाते। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डज और डू लग गया है, इसके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ यस यस नहीं लगाएंगे। उसी साथ दूसरा नियम ही है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द है, जब हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द है तो कभी नहीं शब्द आए तो डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करके केवल एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस लगाएंगे। देखिए, जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो नहीं शब्द के लिए एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करें। लेकिन जब वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाए, जब वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो जो है हमें डज नॉट और डू नॉट के स्थान पे, डज नॉट और डू नॉट के स्थान पे नेबर का प्रयोग करके केवल एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस यस लगाएंगे। हालांकि आप सेंटेंस बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट के आधार पर हम सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया डू या डज लगता है। फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर जो है वर्ब लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डू और डज नॉट लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड। मैंने बताया है कि किसी भी सेंटेंस को जो है बनाने से पहले सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट निकालने आना चाहिए। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। डू या डज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मतलब नहीं, नकारात्मक वर्ब मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, और अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। तो सब्जेक्ट निकालने का जो तरीका है वो हम क्या और कौन से निकालते हैं। सब्जेक्ट हम किसे निकालते हैं, क्या और कौन से निकालते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा सब्जेक्ट रहेगा, सब इसमें क्या कौन जोड़ के ऐड कर लेंगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, कौन नहीं पढ़ता है, मैं। सब्जेक्ट निकलाना हमने बताया कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, क्या कौन है क्या से। तो कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, फिर पीछे जाएंगे, इसमें है वो की स्पेलिंग लिखते नहीं है। मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द आए तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन से डू नॉट। तो आई मेरा केवल पास्ट टेंस में एक वचन है, उसके बाद जो है इसमें बहुवचन माना जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट। नई शब्द के लिए लग गए डू नॉट। अब वर्ब की मुझे फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट डू नॉट लग गया तो वर्ब की मुझे क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म तो रीडर रहेगा। आई डू नॉट रीड इंग्लिश। दूसरा देखिए, संजय घूमने के लिए बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे। देखिए, इसका सेंटेंस क्या है कि संजय घूमने के लिए बाजार नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है, संजय। सब्जेक्ट निकल गया, तो सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले लिखना है। अब मैंने बोला कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, डज नॉट, और बहुवचनकर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, डू नॉट। संजय मेरा एक वचन है, इसके साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डज नॉट। नई शब्द आया है तो भैया ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटेंस है, तो नई शब्द आया है, एक वचन करता है तो डज नॉट, बहुवचन करता होता तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब की यूज़ करेंगे। जाना क्या होता है, वो अब किसी स्थान से जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे
टू लगाते हैं। और किसी से जब हम अलग होते हैं, जब हम किसी स्थान पे जोड़ते हैं, वैसी चीज़ है कि जब हम किसी स्थान से जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं, और जब किसी स्थान से हम अलग होते हैं तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गो टू मार्केट हो जाएगा, गो टू मार्केट। अब के लिए का क्या होता है, फॉर। जब भी कोई प्रीपोजिशन के बाद, जब भी कोई प्रीपोजिशन के, जैसे ये प्रीपोजिशन है, अब इसके बाद एक वर्ब आ गया तो इस वर्ब को स्पेलिंग लिखकर इसमें वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, फॉर वाकिंग हो जाएगा, फॉर वाकिंग। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे आप अपने दोस्त के भाई के साथ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हो। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट निकाल लेंगे, आप अपने दोस्त के भाई के साथ क्रिकेट नहीं खेलते, ये मेरा सेंटेंस है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, कौन नहीं खेलता है, आप। कौन क्या से सब्जेक्ट निकल गया, यू। और यू मेरा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, मैंने बोला कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, तो यू मेरा क्या है, बहुवचन है, इसके लिए सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डू नॉट हो जाएगी, डू नॉट। अब खेलना क्या होता है, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्ले द क्रिकेट के साथ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, विथ, भाई का होता है ब्रदर, काके के लिए ऑफ, यू के साथ अपना की स्पेलिंग योर, यदि आई होता तो यहाँ पे अपना की स्पेलिंग माई, यदि बी होता तो अपना की स्पेलिंग क्या होता, आवर। इसी प्रकार से यदि सब्जेक्ट के आधार पर अपना शब्द की स्पेलिंग लगाता है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर अपना शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यो जो यू मेरा सब्जेक्ट है, इसके साथ जो अपना की स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, योर, योर फ्रेंड। आइए अब दूसरे वाले नियम पे सेंटेंस देखते हैं। दूसरे वाला नियम मैं बताया कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो डज नॉट और डू नॉट के स्थान पर क्या लगा देंगे, नेवर का प्रयोग करके केवल एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस लगाएंगे। जैसे देखिएगा, राम झूठ कभी नहीं बोलता है, ठीक। कौन झूठ नहीं बोलता है, राम, राम हो गया। अब इसमें मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कभी नहीं शब्द के लिए क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो राम के बाद क्या हो जाएगा, नेवर। अब बोलना क्या होता है, झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल। ये एक वचन करता है, हमने बोला कि एक वचन करता साथ यदि जब हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो कभी नहीं शब्द के लिए नेवर का प्रयोग करके केवल एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस लगेंगे, टेल्स और अ लाई। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, जैसे हम लोग अपने घर पर कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, हम लोग अपने घर पर कभी नहीं पढ़ते, कौन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग, बी हो गया। अब ये एक वचन है कि बहुवचन, ये बी हमारा क्या है, बहुवचन है, क्योंकि एक वचन करता क्या क्या होते हैं, ही सी इट दिस दैट एनी नेम, ये बहुवचन करता होते हैं, यू वी दे दिस दोस्त, तो ये मेरा बहुवचन है। मेरे बहुवचन के साथ जो है कभी नहीं सकते नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो में एस नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा, नेवर। अब फिर पीछे चले जाएंगे, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट साइक्रिया का प्रयोग करने के बाद सीधे पीछे जाते हैं, इसकी स्पेलिंग हो गई है, हमें है उससे तो मतलब नहीं है। अब पढ़ते हैं तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड होती है, तो रीड कर देंगे। अब जब हम किसी वस्तु के अंदर रहते हैं, इस पर शब्द के लिए जब हम किसी वस्तु के अंदर रहते हैं तो उस पर शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे पेड़ पर है, जैसे वह पक्षी पेड़ पर, तो यहाँ पे पेड़ पर है तो इसमें इन लगता है। लेकिन जब हम किसी वस्तु के ऊपर है, जब हम किसी वस्तु के ऊपर है, जैसे ये देखिए, ये जो मेरा कैप है हैंड के ऊपर है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है तो वहाँ पे पर के लिए आन लगेगा। जैसे छत पर तो वहाँ पे आन लगेगा, टेबल पर
वह किताब टेबल पर, तो वहाँ पे पर के लिए क्या हो जाएगा ऑन। लेकिन यहाँ पे पर के लिए क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बगल हो, हालांकि घर पर है तो घर के तो ऊपर तो नहीं रहेंगे भैया, जब भी रहेंगे तो आप घर के तो बगल में रहेंगे, तो यहाँ पे पर के लिए क्या हो जाएगा एट। अब अपने घर है तो इस अपना शब्द की स्पेलिंग क्या होगी, मैंने अभी जस्ट बताया कि कभी भी अपना शब्द की स्पेलिंग जो है सब्जेक्ट के आधार पर करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, हम लोग के आधार भी अपना, हम लोग का जो आधार होगा, हम लोग के आधार पर अपना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी आवर। वी नेवर रीड एट आवर होम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।